योगी ने कर दी चढ़ाई, संभल से भागा मौलाना गैंग, वर्क की क्राइम फाइल खुली, सपा नेताओं की गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में भड़की हिंसा ने न सिर्फ पश्चिमी यूपी बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। एक मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ विवाद अफवाहों, पत्थरबाजी और आगजनी में तब्दील हो गया। 4 लोगों की जान चली गई, 28 पुलिसकर्मी घायल हुए, 7 एफआईआर दर्ज हुई और 138 गिरफ्तारियां हुई। हिंसा की आग में जला यह शहर कई दिनों तक ठप रहा। वक्त बीता, हालात सुधरे और संभल फिर खड़ा हुआ। लेकिन अब यह संभल दुगनी मजबूती के साथ खड़ा है और सबकी नजरें अब इस शहर की तरफ टिकी हैं। हिंसा को 1 साल हो चुका है। अब संभल सिर्फ कानून व्यवस्था की कसौटी नहीं, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तीसरी पारी की राजनीति में एक प्रतीक बनकर उभर रहा है। हिंसा के बाद संभल चाय की दुकानों से लेकर विधानसभा और संसद तक चर्चा का हिस्सा बन चुका है। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का इसको लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, एक समय ऐसा था जब संभल के कुछ इलाके चरमपंथ और अपराधी नेटवर्क के गढ़ बन गए थे। दीपसराय बार बार इंटेलिजेंस दस्तावेजों में सामने आता रहा। अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के चीफ रहे मौलाना आसिम उमर का ताल्लुक भी इसी इलाके से रहा। 2012 में गुमशुदा हुए मोहम्मद उस्मान के पाकिस्तान की जेल में मिलना भी संभल की सुरक्षा छवि को सवालों में डालता रहा। हाल ही की हिंसा की जांच में मुल्ला अफरोज का नाम सामने आया, जिसके गैंगस्टर शरीक साटा से संपर्क होने के आरोप हैं और इससे कनेक्शन दाऊद इब्राहिम और आईएसआईएस तक जाते बताए गए हैं। स्थानीय चेहरे जैसे मुल्ला वारिस, मुल्ला गुलाम भी इसी इलाके से जुड़े हैं, जिससे ये धारणा और मजबूत हुई कि संभल के कुछ हिस्से संवेदनशील है। बीजेपी के टफ सीएम नैरेटिव को मजबूती। संभल हिंसा में तेजी से हुई गिरफ्तारियां, बुलडोजर एक्शन और कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश ने योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस छवि को धार दी। उन्होंने कई भाषणों में संभल का जिक्र करते हुए इसे अपनी सख्त प्रशासनिक नीति का हिस्सा बताया। वहीं विपक्ष ने इसे राज्य की अति प्रतिक्रिया बताया। 1 साल बाद संभल शासन का प्रतीक बनकर उभरा है और ये योगी के तीसरे कार्यकाल की तैयारियों में अहम भूमिका निभा रहा है। बीजेपी आरएसएस के लिए अयोध्या, मथुरा और काशी सांस्कृतिक वैचारिक स्तंभ हैं, जहां हिंदू विरासत और पहचान की राजनीति गूंथी जाती है। इसके उलट संभल योगी आदित्यनाथ का पर्सनल पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बनकर उभरा है। यहां वो अपनी गवर्नेंस, मॉडल कानून व्यवस्था, बुलडोजर और सख्त प्रशासन को फील्ड टेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी जहां अयोध्या, काशी को राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक मुद्दों के रूप में पेश करती है, वहीं योगी संभल को अपने प्रशासनिक ब्रांड की प्रयोगशाला बना चुके हैं। उनके लिए ये जिला सिर्फ एक सीट नहीं, उनकी राजनीतिक छवि का परीक्षण है। 2027 चुनाव के लिए संभल क्यों है अहम? संभल की सामाजिक बनावट, कास्ट इक्वेशन, बड़ा मुस्लिम वोट, स्थानीय पावर सेंटर इसे राजनीतिक रूप से जटिल जिला बनाती है। हिंसा के बाद सरकार ने तेज कार्रवाई की। बुलडोजर मॉडल को योगी बाबा स्टाइल के रूप में प्रचारित किया गया, जो गैर यादव, ओबीसी, जाट और ऊंची जातियों में खूब गूंजी। वहीं मुसलमानों में इसे राजनीतिक रूप से टारगेटेड कार्रवाई माना गया। फिर भी बीजेपी को यहां सरकारी योजनाओं, राशन, आवास, चिकित्सा सहायता, महिलाओं को लक्षित स्कीमें का फायदा मिल रहा है। ये सब मिलकर उस जिले में पार्टी को मजबूत कर रहा है जहां वो पारंपरिक रूप से पिछड़ी रहे। चुनावी लिहाज से संभल का असर बड़ा नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक प्रभाव बहुत गहरा है, जिसे पिछले सालों में कैराना या प्रयागराज रहा। योगी इसे अपने कठोर शासन की मिसाल की तरह पेश कर रहे हैं। विपक्ष इसे ओवररीच कहकर अल्पसंख्यक वोट को सक्रिय करना चाहता है। योगी आदित्यनाथ 2 खंभों पर अपनी राजनीति खड़ी करते हैं, कानून व्यवस्था का बदलाव और खुलकर हिंदुत्व की राजनीति। योगी पहले ही 2027 की तैयारी कर चुके हैं। बार बार संभल में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाना, 1978 के दंगों की फाइल खुलवाना और 68 तीर्थ स्थलों और 19 प्राचीन कुओं को दोबारा से उनको पुनर्जीवित करना उनकी उपलब्धियों के तौर पर पेश करना इसका हिस्सा है। 2027 के चुनावी परिप्रेक्ष्य में माना जा रहा है कि संभल शायद अपने क्षेत्रफल या सीटों से ज्यादा राजनीतिक नैरेटिव में अपना वजन दिखाएगा। ये सुरक्षा, पहचान और योगी की तीसरी पारी की महत्वाकांक्षाओं पर असर डालने वाला इलाका बन चुका है।
संभल हिंसा के बाद से संवेदनशील माने जाने वाला संभल अब बदलते हुए संभल की राह पर चल पड़ा है। संभल हिंसा के बाद से तीर्थों और कूपों को खोजने के जारी अभियान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के तीर्थों और कूपों का कायाकल्प करके संभल का वैभव और गौरव वापस लौटाने के आदेश दिए थे। अब सीएम का विजन प्लान संभल में धरातल पर उतरने लगा है। आज पहले चरण में मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने भी संभल के अधिकारियों के साथ प्राचीन चतुर्मुख ब्रह्मकूप का लोकार्पण किया, जिसका कायाकल्प कर राजस्थानी पत्थरों से इसे तैयार किया गया। जल्द ही यम तीर्थ भी इसी तरह तैयार हो जाएगा। वहीं संभल में तीर्थों और कूपों को विकसित करने के साथ साथ उनकी पुख्ता सुरक्षा के लिए 250 सीसीटीवी कैमरों से युक्त इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया गया, जिसके जरिए तीर्थ कूपों के साथ साथ संवेदनशील इलाकों की भी निगरानी होगी। साथ ही संभल के धार्मिक महत्व को उजागर करने के साथ ही योगी सरकार ने संभल से देशभक्ति का भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की। विवादित धार्मिक स्थल शाही जामा मस्जिद से 400 मीटर की दूरी पर 101 फीट ऊंचा तिरंगा भी स्थापित किया गया, जिसका कमिश्नर ने उद्घाटन किया। दरअसल 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के बाद तीर्थ कूपों की खोज के दौरान संभल का बड़ा धार्मिक महत्व सामने आया। 7 अगस्त 2025 को संभल जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल के तीर्थों और कूपों को पुनर्विकसित करने की बड़ी घोषणा कर दी। सीएम योगी ने साफ कहा था कि अयोध्या काशी की तरह संभल का भी पुनरुद्धार किया जाएगा। विदेशी आक्रांताओं ने जो नष्ट किए तीर्थ कूप हैं, उनको दोबारा से बनाया जाएगा। अब सरकार इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। सीएम के दिशा निर्देश मिलते ही संभल के तीर्थ कूपों को संवारने की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ का संभल विजन प्लान धरातल पर उतरता नजर आ रहा है, जिसके जरिए संभल के तीर्थ कूपों को विकसित कर संभल का वैभव और गौरव दोबारा से लौटाने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस टारगेट को जल्द पूरा करेगी। संभल में चतुर्मुख कूप तैयार। पहले चरण में संभल के मंडी किशनदास सराय क्षेत्र में बदहाल हालत में मिले प्राचीन चतुर्मुख ब्रह्मकूप को भी विकसित कर दिया गया है। इसके मुख्य द्वार को राजस्थानी पत्थरों से तैयार किया गया है। प्राचीन कूप के चारों ओर ग्रेनाइट पत्थर, कूप के ऊपर जाली और परिसर की बाउंड्री वॉल पर देवी देवताओं की पेंटिंग बनाकर इसे भव्य बनाया गया है। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह और संभल जिले के डीएम और एसपी ने चतुर्मुख कूप पर विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद फीता काट कर इसका उद्घाटन किया। वहीं इसी चतुर्मुख कूप से कुछ दूरी पर कई बीघा में फैले प्राचीन यम घाट तीर्थ को भी विकसित किया जा रहा है। यहाँ तीर्थ का कुंड तैयार करने के साथ भव्य मुख्य द्वार और तीर्थ पर भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। संभल में तीर्थ कूपों को खोजकर विकसित करने के साथ उनकी सुरक्षा और निगरानी के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद संभल पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। जामा मस्जिद के सामने बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का कमिश्नर और जिला अधिकारियों ने उद्घाटन किया, जिसमें 6 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, जिन पर शहर में लगे 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों का प्रसारण लगातार होता रहता है। साथ ही 8 पीटीजेड कैमरों से चाक चौराहों से गुजरने वाली गाड़ियों को भी ट्रेस किया जा सकेगा। इस सेंटर से तीर्थ कूपों के साथ साथ शहर के अति संवेदनशील इलाकों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। कमिश्नर ने विधि विधान से पूजा करके कंट्रोल रूम का फीता काटा और इसकी बारीकियां भी जानी। संभल में तीर्थ कूपों को खोजकर विकसित करने और संभल के धार्मिक महत्व को दुनिया के सामने लाने के साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संभल से देशभक्ति का संदेश भी दिया है। जामा मस्जिद से 400 मीटर दूर चौधरी सराय चौराहे पर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह, डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने 101 फीट ऊंचे तिरंगे का ध्वजारोहण किया। अब संभल के आसमान में 101 फीट ऊंचा तिरंगा हर वक्त लहराता नजर आएगा। तिरंगा फहराते ही लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और एक मुस्लिम बुजुर्ग ने शहनाई पर देशभक्ति धुन भी बजाई। यानी अब संभल यहाँ पर एकता की मिसाल, हिंदुस्तान की पहचान और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि सीएम योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जो जल्द पूरा किया जाएगा। जो काम अब तक हुए हैं उन कामों से भी सीएम योगी की खूब वाहवाही हो रही है। और इधर जो समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनकी क्राइम फाइल पूरी तरह से खुल गई है
और उनके लिए भी यहाँ पर जिस तरह से पूरा जो मामला है, फिलहाल उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन उनकी मुश्किलें आसान नहीं हुई है। यानी आप यकीन मानिए कि 16 दिसंबर के बाद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी के वारंट कभी भी सामने आ सकते हैं। जिस तरह से 1978 की क्राइम फाइल भी खुली है, उससे भी बर्क की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।